Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidyamandira classes, दिल्ली in collaboration with शाश्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। चलिए बेटा बात करते हैं, लास्ट क्लास में बेटा हमारा सर्कल चल रहा था। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हम पढ़ रहे थे टेंजेंट के बारे में कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब कैसे निकालेंगे। अगर बेटा पॉइंट आउटसाइड हुआ तो हम स्लोप की फॉर्म से निकालेंगे, और बेटा अगर पॉइंट ऑन द कर्व हुआ तो बेटा हम क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या है, अब बेटा हम छोटी छोटी हेडिंग पढ़ेंगे, काफी सारे हेडिंग। पहली हेडिंग बेटा हमारे पास आती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या आती है बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, ठीक है। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब क्या है बेटा कि बेटा अगर मुझे कोई पॉइंट दे रखा है p माइनस वन कॉमा x1 कॉमा y1, ठीक है ना, तो बेटा इस x1 p इज इक्वल टू x1 कॉमा y1 से अगर मैं सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट डालता हूँ तो बेटा जो इसकी लेंथ होगी ना बेटा वो ऑलवेज बेटा मेरे पास l इज इक्वल टू अंडर रूट s1 होगी। अंडर रूट s1 का मतलब सर्कल के अंदर जो भी मेरी सर्कल है बेटा उसके अंदर क्या करोगे आप, x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल दोगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? इसका प्रूफ देखें तो बेटा प्रूफ आपको ये दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लेना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ठीक है। तो बेटा देखिए अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये दूरी जो मेरी होगी वो क्या होगी, S1 होगी। ये दूरी बेटा मेरे पास क्या होगी, R होगी। ठीक है ना, मुझे बेटा ये पूरा एंगल चाहिए, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल मान लो ये अल्फा है। क्या है बेटा, ये अल्फा है। ठीक है, अब बेटा अगर हम ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, मुझे ये पता है और ये पता है, तो बेटा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग बेटा ये मेरा ये वाला एंगल बन रहा है थीटा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। और मुझे निकालना क्या है, अल्फा। तो बेटा अल्फा मेरे पास क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। क्या हो गया बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। इज इट क्लियर? और बेटा थीटा की अगर मैं बात करूं तो tan थीटा बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, tan थीटा बेटा मेरे पास हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट एस। r अपॉन अंडर रूट एस। इज इट क्लियर टू ऑल? क्योंकि देखो ये जो है ये 90 होगा, ये तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और बेटा ये मेरा बेस हो गया इस एंगल के लिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरा थीटा कितना आ गया बेटा, मेरे पास थीटा आ गया tan इनवर्स r अपॉन अंडर रूट S1। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम r को a बोल दे रहे हैं तो बेटा मैंने a लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, और अगर मुझे अल्फा निकालना है तो 2 थीटा निकाल दो, मतलब पूरे का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? वैसे इतना भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास अल्फा है 2 थीटा, अगर आपके पास 2 थीटा है तो tan अल्फा निकल जाएगा, क्योंकि tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा कितना होता है बेटा, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और tan थीटा की वैल्यू बेटा मुझे हम पे दे रखी है a अपॉन अंडर रूट में s में। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी। ठीक है ना, मतलब बेटा दोनों टेंजेंट से और बेटा रेडियस से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का हमारा एरिया क्या होगा, हमारा एरिया क्या होगा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये वाला जो राइट ट्रायंगल बनेगा मेरे पास, ये वाला जो राइट ट्रायंगल बनेगा ओ ए पी और ओ बी ओ ओ ए पी और ओ बी पी, बेटा दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि देखो दोनों मेरे 90, दोनों की लेंथ भी बराबर और इधर भी बेटा दोनों की लेंथ बराबर। ठीक है, तो बेटा अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो बेटा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, रूट S1, और हाइट कितना हो गया बेटा ए। तो एरिया कितना आ गया बेटा मेरे पास, एरिया आ गया 2 इंटू हाफ इंटू ए रूट S1। तो बेटा 2 से और हाफ आपस में काट देंगे तो बेटा मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा, ए इंटू रूट S1। ठीक है ना, क्योंकि 2 इंटू 1/2 इंटू ये आना चाहिए था, तो 2 से और ये कट जाएगा बेटा मेरे पास AS1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला पॉइंट देखिए बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, बेटा देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बेटा होता है मेरा t इक्वल टू 0। क्या होता है बेटा, t इक्वल टू 0। बट सर आपने तो कहा था t इक्वल टू जो 0 होता है वो मेरे पास क्या होता है, जो मेरा t इक्वल टू 0 होता है वो तो सर आपने टेंजेंट बोली थी, आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों बोल रहे हो? तो बेटा ध्यान रखिएगा t इक्वल टू 0 जो होता है बेटा वो आपको 3 चीजें देता है। क्या चीजें देता है, 3 चीजें। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि t इक्वल टू 0 निकालने से पहले हमेशा
चेक कर लेना कि भैया वो बोल क्या रहा है कि भाई मेरा पॉइंट कर्व के ऊपर है या नहीं है, याद है कि नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा अगर मेरा पॉइंट कर्व के ऊपर होता है तो बेटा t इज इक्वल टू 0 मुझे टेंजेंट देती है। क्लियर। अगर बेटा मेरा कर्व पॉइंट कर्व के आउटसाइड होता है, क्या होता है बेटा, अगर बेटा मेरा पॉइंट कर्व के आउटसाइड होता है बेटा, तो बेटा t इज इक्वल टू 0 आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा। आप सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है ये भी बता देते हैं। बेटा देखो, अगर मान लो ये मेरा पॉइंट है p, p से बेटा अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ, क्या डालता हूँ, टेंजेंट डालता हूँ, तो बेटा ये दो पॉइंट टच करेगा, a पे और b पे, करेगा नहीं करेगा। तो बेटा जो ये a और b पॉइंट को अगर मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट करता हूं, तो बेटा ये जो मेरे पास लाइन जा रही है ए बी, बेटा इसको मैं बोलूंगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, इसको मैं बोलूंगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेटा अगर मेरा पॉइंट आउटसाइड है तो बेटा वो ना, तो बेटा मुझे टेंजेंट ना देके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देता है। क्या देता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और अगर बेटा वो मेरा सर्कल अंदर है तो बेटा वो मुझे देता है पोलर। पोलर बेटा आपके सिलेबस में नहीं आता। इज इट क्लियर टू ऑल। तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा मेरे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल ओ OAPB। इसका मतलब बेटा समझिएगा कि बेटा ये जो मेरा जा रहा है ना OAPB, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको लेके एक ट्रायंगल सर्कल बनाता हूं, अगर मैं इसको लेके एक सर्कल बनाता हूं इस तरह से, तो मेरे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो बेटा मेरे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये जो पॉइंट है OA, मेरा जो सर्कल जा रहा है बेटा, मेरा जो सर्कल जा रहा है बेटा, वो दोनों, इन दोनों पॉइंटों को टच, इन तीनों पॉइंटों को टच करके निकल रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इन तीनों पॉइंटों को टच करके इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। तो बेटा एक बात समझना कि हम जानते हैं कि ये इन और ये जो लाइन है, ये इन दोनों पॉइंटों पे क्या एंगल बना रही है, 90 बना रही है। इधर भी, इधर भी क्या बना रही है, 90 बना रही है। बना रही है नहीं बना रही, देखो शायद नीचे फिगर जो मैंने बनाया थोड़ा और क्लियर है, ये रहा। ये मेन सर्कल था मेरा, ये मेन सर्कल था, ये मेरा O है, ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा P है। तो ये मेरा सर्कल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब बेटा जरा ध्यान से देखो कि जब मैं OP को बेस लेके, OP को बेस लेके एक बार जब मैंने A पे एंगल बनाया तो 90 बना, और एक बार B पे बनाया तो भी 90 बना। इसका मतलब बेटा जो OP है वो क्या है, OP बेटा एक्चुअल में मेरी डायगोनल हो गई। क्या हो गई, डायगोनल हो गई। क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल ही ऐसा पॉइंट होता है जहां से मैं अगर सर्कल पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो बेटा उस पे एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्या आपको सभी को समझ में आया नहीं आया। और बेटा अगर OP मेरी डायगोनल हो गई तो बेटा हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायगोनल फॉर्म x माइनस x1, तो x1 की जगह क्या हो जाएगा बेटा माइनस जी कॉमा एफ, और x1 y1 की जगह क्या हो जाएगा बेटा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और वो x2 y2 की जगह क्या हो जाएगा बेटा x1 कॉमा y1। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो आंसर आ गया x प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y प्लस जी इंटू y माइनस y1। इज इट क्लियर टू ऑल। अगला पॉइंट देखिए बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। बेटा देखो ये जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा, इन सभी पॉइंट पे जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन सभी पॉइंटों पे जेई वाला प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, बाकायदा क्वेश्चन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और एज वेल एज जेई के अलावा आपके जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं अदर, उनमें भी बेटा इन टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बेटा आप चाहो तो इनको एज ए क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हो बेटा, और आप चाहो तो बेटा उनको एज ए केस स्टडी कर सकते हो। क्योंकि बेटा आप जानते हैं जो भी अभी हमने केसेस बताए, ये वो सारे मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं जो हम निकाल सकते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको कहानी बदल देगा, मतलब इक्वेशन सर्कल दे देगा तो आपको जी पता होगा, पॉइंट दे देगा तो आपको x1 x2 पता होगा, आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है। आप केस स्टडी हम जो कर रहे हैं, आपको केस स्टडी याद रहनी चाहिए कि आखिर जो फिनोमेना हमने एप्लीकेबल किया था वो हमारा फिनोमेना क्या था। क्या सभी को मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। देखो बेटा अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल OB क्या होता है OAB निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो बेटा, देखो सबसे पहले बेटा आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो बेटा अगर मैंने ये दूरी निकाल ली P1 तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा।
देखो एरिया मेरे पास क्या होता है, एरिया बेटा मेरे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। और बेटा अगर मैं सर्कल की बात करूंगा तो देखो मैं इसको ये बना रहा हूँ थोड़ा, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। तो बेटा मैं सिर्फ वही फिगर बना रहा हूँ जो मुझे चाहिए था, ये वाला जो हमसे पूछा है, हमसे यही तो पूछा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो हाँ, तो देखो मेरे पास जो बेस है वो क्या है, ए बी है। मेरे पास बेस क्या है, मेरे पास बेटा बेस तो है ए बी, बेस तो है ए बी, और बेटा ये हो गया ओ, और बेटा इस पॉइंट को बेटा मैं मान लेता हूँ डी। ठीक है, तो बेटा अगर आपका P1 निकल गया, अगर आपका P1 निकल गया तो आपका सब कुछ निकल जाएगा। तो सब कुछ कैसे निकलेगा, क्योंकि बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका R है, तो AD क्या हो जाएगा बेटा, AD बेटा मेरे पास हो जाएगा R स्क्वायर माइनस में P1। होगा नहीं होगा, R तो आपको गिवन होगा, सर्कल गिवन है। तो क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा मेरे पास ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया बेटा मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का P1 स्क्वायर, ये तो हो गया बेस, इनटू में बेटा हाइट, हाइट का मतलब P1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर आपका P1 निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब सर P1 कैसे निकालूं? तो बेटा P1 निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, सबसे इजी अप्रोच क्या होगी बेटा हमारी, कि आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी निकाल लीजिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी की इक्वेशन निकाल लीजिए। अगर आपने ए बी की इक्वेशन निकाल ली तो बेटा आप सेंटर से इस लाइन पे पड़ने वाली इस दूरी को निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, याद आया नहीं आया? तो क्या निकालेंगे, फाइंड पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है, सेंटर सेंटर टू द लाइन ए बी, ए बी से सेंटर की दूरी हम निकाल देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो यहाँ से मेरे पास आ गया ए डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो बेटा मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया पी, पी इंटू अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस पी। ठीक है ना, पी इंटू में P1 बोल दो, P1 इंटू में अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस P1। ठीक है, फिर से याद करने की जरूरत नहीं है, फिनोमेना याद रखना, फिनोमेना याद रखना, फिनोमेना होते ही तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितने फॉर्मूले याद करोगे? क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 मीट एट ए एंड बी। ठीक है, एंड सेंटर इज ओ, देन फाइंड सबसे पहले पूछा हुआ है बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले पूछा हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर पूछा हुआ है एंगल बिटवीन द टेंजेंट, फिर पूछा हुआ है बेटा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर पूछा हुआ है बेटा आपसे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर पूछा हुआ है सर लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे, खुद सोचो। देखो बेटा अगर आपको ये चीज पूछी हुई है, ये जो पूछी हुई है, अभी हमने निकाला था लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकली थी, ए भी तो निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले हमने। ठीक है, हाँ, तो अगला क्या हो बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगला क्या है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगला क्या है बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ पी ए बी। ओ पी ए बी मतलब जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, अगला क्या पूछा है बेटा, अगला पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी मतलब पी ए बी, इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा है। ठीक है, अब सर मैं इसका एरिया कैसे निकालूं, आपने तो बताया नहीं। तो बेटा एक बार बताना कि अगर आपने ए बी निकाल लिया, देखो अगर आपने ए बी निकाल लिया, अच्छा ये मेरा P1 था, ये मेरा P2 था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, अच्छा ये ट्राइंगल ए ओ बी है, देखो ओ ए बी का तो ट्राइंगल P1 है, क्या है P1 है, और ये P2 बेटा इस वाले ट्राइंगल के लिए ए बी पी, ये जो P2 है बेटा वो इस वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब सर मैं P2 कैसे निकालूंगा, भाई सिंपल सी बात, देखो तो P2 मेरे पास एक्चुअल में कितना है बेटा, मेरे पास P2 जो है वो OP माइनस P1 है, OP निकाल सकते हो, दोनों पॉइंट पता है तो OP निकल जाएगा आपका, P1 आपको निकल ही गया तो OP माइनस P1 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? आपको ये निकालना है, उसका क्या निकालना है बेटा एरिया ऑफ द सर्कल, आपको बेटा इक्वेशन की सर्कल निकालनी है जो अभी हमने पढ़ा था ओ पी ए बी को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या है बेटा, आपको पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है, अगला बेटा आपको डायरेक्टर सर्कल निकालना है, अगला बेटा अगला पॉइंट क्या है फाइंड इक्वेशन ऑफ सेपरेट
टेंजेंट, आपको बेटा दोनों टेंजेंट की सेपरेट इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है डायरेक्टर सर्कल, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा तो वो भी समझ लीजिए डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। बेटा डायरेक्टर सर्कल एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ए लोकस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट हैविंग राइट एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। मतलब बेटा पेयर ऑफ टेंजेंट, वो देखिए कि अगर मैं सर्कल की बात करता हूं, देखो ये मान लो मेरा सर्कल हो गया, ठीक है, और मान लो ये मैंने एक टेंजेंट खींची, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटे सर्कल पे कोई ना कोई एक पॉइंट और ऐसा लाई करेगा जो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा, हर एक टेंजेंट के लिए आपके संग ऐसा होगा। मान लो ये टेंजेंट मैंने खींची, ठीक है, तो कोई ना कोई पॉइंट इधर भी लाई करेगा जो उसकी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थोड़ा सा ये दूर हो गया, इस बार फिर से दूर हो गया। ठीक है, ऐसे आप बार बार टेंजेंट खींचते जाओगे तो देखो आपके पास नई नई टेंजेंट मिलती जाएंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इन सारे जो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इन वाले पॉइंट्स का लोकस लेता हूं, अगर मैं इन सही पॉइंट्स का लोकस लेता हूं, तो बेटा जो मेरे पास बनता है उसको मैं बोलता हूं डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलता हूं बेटा? उसको मैं बोलता हूं डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि भैया इस वाले पॉइंट से आपने सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट डाली है, ये दो डाली, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखाया हुआ है, ठीक है ना। लोकस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैविंग राइट एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स r बाई अंडर रूट s1। तो अल्फा कितना आ गया, 90 आ गया, मैंने बोला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो बेटा यहाँ से मेरे पास tan 45 आ गया। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, s1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, s1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, बेटा मेरे पास आ गया x1 की जगह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह बेटा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, होगा नहीं होगा, ठीक है। पूरी की बेटा मैंने इसको रीअरेंज किया, बेटा पूरी को मैंने रीअरेंज किया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, देखो x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना, डायरेक्टर सर्कल एक्चुअल में इसी सर्कल का कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। डायरेक्टर सर्कल इसी सेंटर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जो कि इसके चारों तरफ रहता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है। और जो बेटा ये सर्कल होता है ना, इसकी जो रेडियस होती है, अगर अंदर वाले की रेडियस r है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी बेटा रेडियस होती है √2r। कितनी होती है बेटा, √2r। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको मैं कैसे लिखूंगा, और √2r का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, डायरेक्टर सर्कल हमारा हो चुका है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट से पहले सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं सर्कल का सेंटर। सेंटर कितना आ गया, -3,4, ठीक है। रेडियस कितना आ गया, 5, ठीक है ना। और बेटा मुझे पॉइंट क्या दे रखा है, देखो पॉइंट बेटा मुझे दे रखा है 3,4। पॉइंट क्या दे रखा है बेटा मुझे, 3,4। तो बेटा पॉइंट मेरे पास आ गया यहाँ पे 3,4, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, √S1। इसका मतलब x की जगह 3,4 पुट कर दो, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4 प्लस में 0। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, 5√3। ये क्या आ चुका है बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ चुका है। चुकी है बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। अगली बात करेंगे बेटा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 tan इनवर्स r अपॉन √S1, r अपॉन √S1। तो बेटा r मेरे पास कितना है बेटा, 5, और S1 कितना है बेटा मेरे पास 5√3 है कि नहीं है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, 2 tan इनवर्स 5 अपॉन 5√3। बेटा 5 से 5 कट गया। tan इनवर्स 1 अपॉन √3 कितना होता है, π/6। तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया, 2 इंटू π/6, दैट इज π/3। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है। अगला क्या बोल रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बेटा अभी हमने क्या देखी, देखो अगर आपको याद हो तो हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड के बारे में देखा था कि ये मेरा सर्कल था, ठीक है। ये जो इस तरह में देखा था कि ये मेरा r था, ये जो दूरी थी
ये मेरी पी थी, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या था बेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड था 2 इंटू अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तो देखा था। तो देखो ये आ गया बेटा 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी के लिए बेटा मुझे पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा, मैंने आपसे कहा था एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस वाई प्लस एफ वाई प्लस वाई वन। तो देखो एक्स वन कितना है बेटा मेरे पास 3, तो ये कितना आ गया 3x, वाई वन कितना है 4, तो ये आ गया बेटा मेरे पास 4y, ठीक है। और 6x को कैसे लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू टू एक्स, 3 इंटू टू एक्स, और 2x की जगह x प्लस एक्स वन, तो बेटा कितना आ गया 3 इंटू एक्स प्लस थ्री। अगला क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू क्लियर। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया बेटा 6x प्लस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो बेटा P क्या हो जाएगा बेटा, P हो जाएगा बेटा इसकी इस लाइन की सेंटर से दूरी, इस लाइन की सेंटर से दूरी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर का पॉइंट बेटा मेरे पास क्या है, सेंटर का पॉइंट है बेटा मेरे पास -3,4, जिससे मुझे इस लाइन की दूरी निकालनी है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो x की जगह -3 और y की जगह -4, तो कितना आ गया -18 -32 प्लस 25 अपॉन में अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया माइनस का 24 अपॉन 8, तो बेटा 5 मेरे पास कितना आ गया 5/2, कितना आ गया 5/2। तो बेटा मेरे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड कॉन्टैक्ट कितनी आ गई बेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड कॉन्टैक्ट आ गई बेटा 2 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 2। बेटा पूरी को सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आंसर आ गया 5√3। क्या आ गया बेटा मेरे पास आंसर 5√3। तो बात करते हैं, देखो पहला हमने निकाल लिया लेंथ ऑफ टेंजेंट, दूसरा एंगल निकाल लिया, अगला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल ली, एंगल बिटवीन द कॉर्ड और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉर्ड निकाल ली, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी ए बी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था ए इंटू एस, याद आया, ए इंटू एस बेस इंटू हाइट, अगर आपको याद हो तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बना था, ये रहा, जहाँ पे ये ए था और ये एस था, ठीक है, रूट S1 था, ठीक है। तो किधर गया, हाँ, तो R कितना है बेटा मेरे पास 5 और रूट S1 कितना है बेटा 5√3, तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया 25√3। क्या सभी को समझ में आया। अगला क्या बोल रहा है, देखो अगला मुझसे बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, एरिया ऑफ ये भी हो गया, अगला ये बोल रहा है एरिया ऑफ पी ए बी, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ पीएबी की बात मैं करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा 1/2 पी इंटू, देखो मैंने कैसे निकाला, मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फिगर को अलग से वापस दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, तो देखो आपका टोटल का एरिया निकल चुका है, टोटल का एरिया निकल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं टोटल में से इस वाले का एरिया माइनस कर दूं तो क्या ये निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, अगर मैं टोटल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा क्लियर। और बेटा इस वाले एरिया को हम जानते हैं कितना होता है, किधर गया क्वेश्चन, हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओएबीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएपी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएपी निकाला तो कितना आ गया 1/2 पी इंटू लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो बेटा कितना आ गया 1/2 इंटू 5/2 इंटू 5√3, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी कितना आ गया, टोटल माइनस इनसाइड वाला एरिया, तो बेटा 25√3 माइनस 25√3/4, तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास आंसर आ गया 75√3/4, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल एनसाइक्लिक एओपीबी, तो मैंने क्या था, एक्स प्लस जी, फॉर्मूला याद है कि नहीं है। तो मेरे पास सेंटर क्या है, मेरे पास पॉइंट है 3,3 3,4 और सेंटर का पॉइंट क्या है -3,4, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 3 प्लस वाई माइनस का 3 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया बेटा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, पेयर ऑफ टेंजेंट, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो पेयर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, देखो बेटा पेयर ऑफ टेंजेंट थी बेटा एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एस क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y, ठीक है। और S1 कितना है बेटा मेरे पास, x की जगह 3,4 डाल दूं, ठीक है।
तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4 इज इक्वल टू में टी का स्क्वायर। टी कितना था बेटा, याद है, एक्स एक्स वन, तो इसकी जगह एक्स एक्स वन टी 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 टी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने टी पहले ही निकाल चुके हैं, याद आया, टी हमने पहले निकाला था। ये रहा टी, याद आया, टी इक्वेशन ऑफ कॉट 65 प्लस 8y प्लस 25, ठीक है, चीज डाल दूं टी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था कॉन्सेंट्रिक होगा, तो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये तो होगा नहीं होगा, तो g की जगह तो -3 और f की जगह -4, बेटा मेरे पास आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 50। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मैंने आपसे कहा था ना क्या करोगे, सेपरेट टेंजेंट निकालनी है तो सबसे पहले इक्वेशन मानोगे, क्या मानोगे, पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास 3,4, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3, आएगा नहीं आएगा, तो टेंजेंट कितनी आ गई बेटा, मेरे पास टेंजेंट बेटा आ गई है एम एक्स माइनस वाई माइनस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आएगी नहीं आएगी बेटा। अगला काम क्या होगा बेटा, हम जानते हैं इस लाइन से हमारे इस लाइन की हमारे सेंटर से दूरी कितनी होगी, रेडियस के बराबर, मतलब कितनी होगी 5, सेंटर कितना है बेटा मेरे पास -3,4 -3,4, तो बेटा क्या हो जाएगा, x की जगह -3, तो बेटा ये हो गया -3m, y की जगह 4, y की जगह 4, ठीक है ना, -3m और बेटा ये +4, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इक्वल टू कितना आ गया 5। आगे बेटा मैंने क्या किया, फर्दर सॉल्व किया, क्या किया, फर्दर सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटा ये आ गया m अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, बेटा इधर कितना जाएगा -6m प्लस 8, अगला काम स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाई, स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाई, तो बेटा आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्या क्लियर, ठीक है। अच्छा अब एक तरीका तो ये बेटा आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, क्या करो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, और दूसरा तरीका ये है कि आप चाहो तो अपना जो बेसिक तरीका था उसको भी फुलफिल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोनों से बेटा आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपके 2m निकलेंगे, m को पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आप ध्यान से देखते हैं तो देखो ये जो रिजल्ट हमारा यहाँ से निकला था, याद है, ठीक है, वही सेम रिजल्ट बेटा देखो हमारा यहाँ से भी निकला है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ टेंजेंट ड्रॉन on x square plus y square is equal to a square from h comma k, from the point h comma k make right angle at center, then show that h square plus k square is equal to 2a square। कुछ नहीं है बेटा, डायरेक्टर सर्कल है, सीधा निकाल दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन बेटा जरा अच्छा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, फिगर तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें किस तरह से अप्रोच करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मेड बाय द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, if chord of contact made by the tangent from the point on the point on x square plus y square minus a square to x square plus y square is equal to b square touches the circle x square plus y square is equal to c square, then find a b c। क्या आपको सभी को समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मेड बाय द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब इस सर्कल पे से मैंने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, और इस वाले सर्कल पे मैंने क्या डाली है, दो पेयर ऑफ टेंजेंट डाली है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, उन पेयर ऑफ टेंजेंट से मेरे पास क्या बनी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनी है, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो टच कर रही है इस वाले सर्कल को, क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई। अब मैं फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि भैया मेरे पास आउटर सर्कल में लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, इसके किसी एक पॉइंट से बेटा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पे दो टेंजेंट डाली, क्या डाली, दो टेंजेंट डाली,
ठीक है। जिस पॉइंट पे बेटा ये दो टेंजेंट डली बेटा, उस पॉइंट पे बेटा मैंने क्या डाला, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डाला। क्या बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट डाला। क्या डाला, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और बेटा ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है बेटा, वो इस वाले सर्कल पे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पे वापस क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, ध्यान आई नहीं आई, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी गंदा बन सकता है। ये तो इजी क्वेश्चन जा रहा है सर, गंदा और क्या खराब हो सकता है? बेटा यहाँ पे मैंने 3 सर्कल दिए हैं, ठीक है। कल मेरा मन बिगड़ गया, मैं तीसरे सर्कल की बजाय वो पैराबोला दे गया, तो इलिप्स दे दिया, तो मेरी मर्जी भाई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। बेटा देखो इसमें हमारे पास कई सारी फिनोमिना अकर हो रहे हैं। सबसे बेस्ट बेटा जो हमारे पास ये वाली लाइन जा रही है, देखो बेटा कई बार ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे पास एक ऐसी लाइन मिलेंगी जो एक नहीं दो फंक्शन कर रही होंगी। मतलब एक टेंजेंट के लिए कुछ और होगा, दूसरी टेंजेंट के लिए कुछ और होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक टेंजेंट के लिए कुछ और होगा, दूसरी टेंजेंट के लिए कुछ और होगा। तो बेटा ये जो लाइन है बेटा, वो इस वाले सर्कल के लिए तो क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। और बेटा इस वाले सर्कल के लिए एज ए टेंजेंट की तरह वर्क करिए। किसकी तरह वर्क करिए बेटा, टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है। क्लियर हुआ नहीं हो? तो बेटा ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, कभी भी अगर ऐसा हो तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन दोनों एक्सपेक्ट के थ्रू निकालो। मतलब इस लाइन को सबसे पहले एज ए टेंजेंट की तरह डील करो, उसके बाद एज ए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह डील करो, और बेटा उसके बाद दोनों को कंपेयर कर दो। क्या कर दो बेटा, दोनों को कंपेयर कर दो, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी को मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा जो मेरा पॉइंट था एच कोमा के, वो इस पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो बेटा सबसे पहली इक्वेशन, सबसे बेसिक इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैंने अगला पॉइंट क्या बोला था कि भैया इस पॉइंट से मैंने पहले तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट डाली है, ये वाली, ठीक है। तो इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगी, इस वाले सर्कल पे, इस पे सर्कल क्या हो जाएगी बेटा, x इंटू एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, होगी नहीं होगी? तो बेटा ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किस सर्कल के लिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है बेटा, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो बेटा इस सर्कल के लिए एज ए टेंजेंट की तरह वर्क करिए, इसी तरह वर्क करिए, टेंजेंट की तरह। इसका मतलब बेटा इस लाइन की जो दूरी होगी वो टेंजेंट से वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, रेडियस इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू एच की जगह 0, वाई की जगह 0, और बेटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। होगा नहीं होगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर बोला था, नहीं बोला था? तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से बेटा मेरे पास आ गया ए, ये सी, और ये कितना आ गया ए, और बेटा ये कितना आ गया बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। इसका मतलब जो ए बी सी होंगे वो किस में होंगे, जीपी में होंगे। चलिए बेटा अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड पी बीटा। सर ये पी अल्फा पी बीटा क्या होता है बेटा, इसका मतलब है बेटा कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा। देखो बेटा हम जानते हैं अगर मुझे कॉर्ड सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट अगर लेने हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है बेटा, बेस्ट ऑप्शन क्या होता है बेटा कि मैं उनको पैरामेट्रिक फॉर्म पे लूं। किसमें लूं बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में लूं, ठीक है। तो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, आर कॉस थीटा, आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा, होता है नहीं होता, ठीक है। तो बेटा मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं पी अल्फा से, इसका मतलब ये जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। दूसरा बेटा पी बीटा से, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है बेटा, बीटा है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो लिखा हुआ है देखो भैया पी अल्फा एंड पी बीटा इज ए पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। जो पी अल्फा और पी बीटा है वो क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है बेटा इस सर्कल पे पड़ने वाले 2 पॉइंट के, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला काम क्या है बेटा कि मैं थीटा एंगल मान रहा हूं किसको, डी ओ एक्स को। मतलब अगर मैंने इस कॉर्ड के ऊपर से देखो, अगर मुझे ये जो मेरे पास कॉर्ड जा रही है, ये जो मेरे पास कॉर्ड जा रही है पी बी और पी अल्फा की, ठीक है। अगर बेटा मैं इसकी मिड पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करता हूं तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी बेटा, ध्यान रखना। क्या याद रखना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कभी भी कॉर्ड आती है, अगर कभी भी कॉर्ड आती है तो बेटा सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे लिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाली सेंटर से, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट पे कट करेगी पहली बात। तो ये जो दूरी है उसको बेटा मैंने डी मान लिया, और बेटा ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से जो मेरे पास इस लाइन का एंगल बन रहा है
उसको बेटा मैंने मान लिया थीटा। क्या मान लिया बेटा? थीटा। ठीक है, अब बेटा थीटा की वैल्यू, थीटा मेरे पास होगा क्या आखिर, पहले ये समझिए थीटा मेरे पास होगा क्या, जरा समझना बेटा। देखो ये एंगल तो मेरा अल्फा है कि नहीं है? अच्छा ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है बेटा? ये वाला बेटा मेरा एंगल है बीटा माइनस अल्फा। होगा? क्लियर हुआ? ये वाला एंगल होगा नहीं होगा? ठीक है, अच्छा अगर बेटा मुझे इस वाले एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें, इस वाले, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2। होगा नहीं होगा? अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए बेटा? मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, ये वाला। तो देखो मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जरा ऐड करके देखना, आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना? अगला देखिए बेटा। अब बेटा अगर मुझे पीबी की इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है? पीबी और पी अल्फा के बीच की जो कॉर्ड की जॉइनिंग, जो कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा पीबी की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है, तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू डी। सर ये कैसे हुआ बेटा? अगर आपको याद हो तो बेटा हमने पढ़ा था पैरामीटर को क्या बोलता है? परपेंडिकुलर फॉर्म। याद है परपेंडिकुलर के फॉर्म क्या बोलती थी? एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। बेटा थीटा क्या था बेटा? वहां पे एक्सिस और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है उसके बीच का एंगल, और पी क्या था बेटा? सेंटर ओरिजिन से लाइन की दूरी है। तो देखो ओरिजिन से लाइन की दूरी क्या है बेटा? मेरे पास डी है। ठीक है, और बेटा डी, इस डी का एंगल कितना है बेटा? थीटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास कितना आ गया? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी। अब अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और डी की जगह ओडी, डी की जगह ओडी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ओडी क्या होगा बेटा? ओडी बेटा देखो अगर ये मेरा आर है, ध्यान रखिएगा, ये दूरी मेरी कितनी थी? देखो बेटा ये दूरी बेटा मेरी आर थी, और ये एंगल कितना भी हमने निकाला था? ये वाला एंगल ये निकाला था बेटा हमने अल्फा माइनस बीटा बाई 2। निकाला था नहीं निकाला? तो डी कितना आ गया बेटा? डी बेटा मेरे पास कितना आ गया? डी बेटा मेरे पास आ गया आर कॉस अल्फा माइनस बीटा। आएगा नहीं आएगा? आर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा सारी वैल्यूज मैंने डाल दी, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया? एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या सभी को समझ में आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपसे? अब बेटा देखिए जो मैंने आपसे बात बोली थी कि ना कि एक चीज के कई सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। आपको याद है मैं कहता एक लाइन की दो दो इक्वेशन निकलेंगी और लास्ट में आप दोनों को कंपेयर कर देंगे। वही फिनोमिना बेटा हम यहाँ पे रिजल्ट निकालने के लिए भी करते हैं। क्या रिजल्ट है बेटा? बहुत अच्छा रिजल्ट और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट जरा समझिएगा कि ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो मैंने कॉर्ड खींची है, ये किसी ना किसी टेंजेंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी होगी। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट से टेंजेंट डालता हूं तो किसी एच कॉमा के पे इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये एच कॉमा के की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी होगी, होगी नहीं होगी? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया कि ये जो पी अल्फा और पी बीटा की जो कॉर्ड बन रही है वो एच कॉमा के की क्या होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी। तो अगर ये एच कॉमा के की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आएगी नहीं आएगी? ठीक है, ये कैसे निकला बेटा? ये हमने निकाला जब हमने इस लाइन को पी अल्फा पी बीटा को एच कॉमा के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था। तो बेटा ये वाली मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी बेटा मैंने इसको निकाला था कॉर्ड के कॉन्टेक्ट के रेफरेंस से, मतलब यहां से निकाला था। तो बेटा मेरे पास क्या आया था? एक्स कॉस अल्फा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस में वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये दोनों जो इक्वेशन है बेटा, क्या ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही? और अगर दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। क्या सभी को समझ में आया? तो कंपेयर से मुझे क्या मिल गया? एच अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू के अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2।
तो बेटा मेरे पास यहाँ से h आ जाता है r cos, जब मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ किन दोनों को, इन दोनों को, तो बेटा मेरे पास h आता है h इज इक्वल टू r cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और बेटा मेरे पास k आ जाता है r sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब अगर आपको दो पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो उन दोनों पॉइंट से निकलने वाली टेंजेंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को बेटा हम सीधे इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेते हैं। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से ही बेटा हम सिंप्लीफाई करके नया नया फॉर्मूला ही बना सकते हैं। ये रहे, ये रहे, ठीक है। बट आप तो ये वाला जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म बेटा हमारे काम की ज़्यादा आती है बचा इस फॉर्म की, ये फॉर्म हमारे काम नहीं आती। ठीक है सर, इसको यूज़ कब करना है, इसको यूज़ कब करना है बेटा, भी फॉर्मूला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा इसे यूज़ कब करना है। कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा दिखता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हमको यूज कब करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है बेटा हमारे पास पावर ऑफ पॉइंट। क्या है बेटा? पावर ऑफ पॉइंट। बेटा पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है बेटा? पावर ऑफ पॉइंट बेटा एक्चुअल में होता है S1। क्या होता है? S1। इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल तो S1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर इनसाइड द सर्कल तो नेगेटिव होगा, और बेटा सर्कल पे होगा तो जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? इफ पावर ऑफ पॉइंट with respect to 2, 3 to the circle x square plus y square minus 8x minus 12y plus p is equal to 0 is negative and circle do not touch both the axes, then find p, then find। चलिए बेटा हमसे बोल रहा है एग्जामिनर कि पावर ऑफ पॉइंट मेरी नेगेटिव है, इसका मतलब S1 मेरा नेगेटिव। S1 की जगह क्या करेंगे? पॉइंट डाल देंगे, तो x की जगह 2 और y की जगह 5, तो 4 + 25 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 60 माइनस का 12 इंटू 5 60 प्लस P2 इज लेस देन 0। तो बेटा यहां से मुझे मिला P इज लेस देन 47। क्या मिला बेटा? P इज लेस देन 47। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा बेटा? एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि भैया ये दोनों एक्सिस में से किसी को भी मेरा टच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर टच नहीं कर रहा तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर कोई पॉइंट किसी को टच नहीं करता इसका मतलब इमेजिनरी इंटरसेप्ट। याद आया? इसका मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी का जो इंटरसेप्ट था, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना था? अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो मेरे पास क्या आ गया? जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, दैट इज जी स्क्वायर इज लेस देन सी। तो सी की जगह पी आ गया, जी की जगह 16 आ गया, और यहाँ से बेटा मुझे क्या मिल गया? वाई इंटरसेप्ट का मतलब कि एफ स्क्वायर इज लेस देन सी, दैट इज 36 इज लेस देन 6। ठीक है बेटा, तीनों को डाल दूं। ये बोल रहा है 16 से बड़ा, ये बोल रहा है 36 से बड़ा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो, और ये वाला क्या बोल रहा है बेटा? 47 से छोटा। तो बेटा कॉमन मेरे पास क्या आया? 36 से लेके 47। क्या सभी के लिए क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ पेयर ऑफ टेंजेंट फॉर्म from a point P to the circle x square plus y square is equal to a square make 60 degree, then locus of point P is, then locus of point P। देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि मैं एक पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट डाल रहा हूं और उसका एंगल कितना है बेटा? मेरे पास एंगल बेटा मेरे पास है 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा मुझे इस वाले पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मैं लिख दूं अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स a अपॉन S1। ठीक है, अल्फा की जगह पाई बाई 3, तो 2 का डिवाइड हो गया, तो बेटा मेरे पास कितना आ गया? 10 इनवर्स a अपॉन S1 की जगह h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। अगला काम 10 इनवर्स इधर भागेगा। ठीक है, और 10 पाई बाई 6 कितना होता है? 1/√3। तो बेटा मुझे क्या मिल गया? 1/√3 इज इक्वल टू a अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग किया, तो बेटा मेरे पास कितना आ गया? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड रेंज ऑफ a इफ थीटा फॉर पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल find range of a for which theta for pair of tangent to a circle x square plus y square is equal to 1 from the point 0, 0 such that theta is always lie pi by 2 to pi, pi by 2 से pi। इसका मतलब बेटा ऐसा समझना, a, 0 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? a, 0। ठीक है, इसका मतलब समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे बेटा ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं a, 0 से सर्कल पे टेंजेंट डालता हूं, क्या डालता हूं? सर्कल पे टेंजेंट डालता हूं, और बेटा उनके बीच का जो एंगल है ना, जो थीटा है,
ठीक है, वो बेटा मेरा वेरिएबल कर रहा है कहां से, π/2 से पाई के बीच में मूव कर रहा है, कहां से बेटा, π/2 से पाई के बीच में मूव कर रहा है। तो बेटा मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे रेंज ऑफ, मुझे क्या निकालना है, मुझे बेटा रेंज ऑफ ए निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, रेंज ऑफ ए निकालनी है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब बेटा देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। सर क्यों? बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट से एंगल मेरे पास कुछ जा रहा है, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो पॉइंट एंगल मेरा बढ़ता जाएगा, और बेटा जब पॉइंट मेरा इस पे आ जाएगा तो बेटा मेरे पास वर्टिकल लाइन बन जाएगी जो कि पाई के एंगल बनाएगी। ठीक है, इसका मतलब ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब बेटा देखो जरूरी पॉइंट इधर हो, पॉइंट इधर भी तो हो सकता है, मतलब इस तरह से भी मूव कर सकता हूं मैं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब सर ये दोनों लिमिट तो निकल गई, ये तो निकल गई 1 और ये निकल गई -1। ठीक है, बट ये दोनों लिमिट कैसे निकालूंगा, ये दोनों? तो बेटा एक बात सोचिए कि 90 डिग्री तक मुझे जाना है, कहां तक जाना है, 90 डिग्री। और बेटा 90 डिग्री किस पे बनता है बेटा, अगर आपको याद हो तो बेटा 90 डिग्री बेटा मेरा बनता है डायरेक्टर सर्कल पे। याद आया? किससे बनता है, डायरेक्टर सर्कल पे। डायरेक्टर सर्कल कितना होता है बेटा, x² + y² = 2 × r²। दैट इज बेटा ये हो जाएगा 2। होगा नहीं होगा? तो बेटा अगर ये 2 होगा, इसका मतलब मेरे पास बड़े वाले सर्कल जो ये वाला बनने वाला है कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, उसकी रेडियस हो जाएगी √2। होगी नहीं होगी? इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है वो ये कितना होगा, √2। ये वाला पॉइंट कितना होगा, -√2। तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया, -√2 से लेके 1 तक, 1 से लेके √2 तक। बेटा इसको सही कर लीजिएगा, मैंने वापस ए लिख दिया है, इसको √2 कर लीजिएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पॉइंट। अब बेटा देखो ये चीज आपके सामने आई है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन जरा समझिएगा। इफ ए पॉइंट इंटरसेक्शन, इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए टेंजेंट to a point p alpha and p beta to the circle x square plus y square is equal to a square such that mod alpha minus beta by 2 is equal to 120 degree, then find the locus of the point of intersection। point of intersection। अब देखो एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है बेटा, एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि मैंने p अल्फा और p बीटा से दो टेंजेंट खींची हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मुझे उस वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर बेटा मेरे पास मॉड अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो दे रखा है बेटा वो मुझे 120 डिग्री दे रखा है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? तो देखो अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे पास पहली बात तो कॉर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा, मेरे पास x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। होगा नहीं होगा? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको h कॉमा k निकालना है। तो देखो h कितना था, h कितना था बेटा, देखो बेटा h के लिए सिंपल सी बात करो, आपको h निकालना है, इसका मतलब x निकालना है। क्या निकालना है, h निकालना है, इसका मतलब x निकालना है, इसका मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये एज इट इज x की जगह a आ जाएगा, ध्यान रखिएगा x की जगह आ जाएगा a। तो a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में ये वाला हिस्सा अपॉन में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसकी वैल्यू बेटा मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो मुझे h कॉमा k का लोकस निकालना है, और मैंने आपसे कहा था कभी भी लोकस की बात हो और आपके सामने साइन और कॉस दे दें तो साइन और कॉस को अलग अलग पटक लो और स्क्वायर करके ऐड कर दो। याद आया, नहीं आया? तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मेरे पास कितना आ गया, -h/2a। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आ गया, -k/2a। तो बेटा मेरे पास लोकस कितना आ गया, स्क्वायर एंड ऐड, तो बेटा मेरे पास आ गया h² प्लस k² इज इक्वल टू 4a²। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ये क्या हो गया बेटा, एरिया वो सर्कल हुज रेडियस इज 2a², हुज रेडियस इज 2a, हुज रेडियस इज 2a। ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा, 2a होगा। ठीक है, चलिए बेटा अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो बेटा अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा के बारे में बात की गई हो तो बेटा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब बेटा स्पेशली अगर मैं बात बोलूं आपसे तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे लिए अधिकांश बार जो पूछा कई बार बेटा हमसे इस पॉइंट के लोकस की बात करता है। तो जब भी वो इस पॉइंट के लोकस की बात करेगा तो बेटा आपको वो हमेशा अल्फा माइनस बीटा देगा, हमेशा देगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास साइन कॉस जो बनने वाले हैं, क्योंकि लोकस के लिए आप जानते हैं साइन कॉस चाहिए, जो साइन कॉस बनने वाले हैं बेटा वो अल्फा प्लस बीटा में बनेंगे और वो तो मेरे पास स्क्वायर होके गायब हो जाएंगे, स्क्वायर होके गायब हो जाएंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ?
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एट ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस हैविंग सेंटर ओरिजिन टेंजेंट आर ड्रॉन एट ए सर्कल, वापस बोल रहा हूं, हैविंग यूनिट रेडियस, एट ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस हैविंग सेंटर एज ए ओरिजिन, मतलब सेंटर को ओरिजिन लेके आपने एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया है। आगे क्या बोल रहा है, टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ 4x plus y is equal to a. Find fixed point from which all the chord of contact will be passed through. अब बेटा देखो समझना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, मान लो ये मेरा सर्कल था और ये बेटा मेरी लाइन थी, ठीक है बेटा, मैंने इस लाइन के हर एक पॉइंट से टेंजेंट खींची है, यहाँ से खींची, यहाँ से खींची, यहाँ से खींची, ठीक है, सभी पॉइंट से टेंजेंट खींची, ठीक है। तो बेटा जितनी मेरे पास पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगी कितनी बनेगी, इनफाइनाइट टेंजेंट बनेगी नहीं बनेगी, और बेटा इनफाइनाइट पेयर ऑफ टेंजेंट से इनफाइनाइट कॉर्ड बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। और बेटा ये जो सभी कॉर्ड्स मेरे पास बनने वाली हैं वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगी। क्लियर, आपको बेटा फाइंड करना है कि बताओ वो मेरा फिक्स पॉइंट क्या होगा, मेरा वो फिक्स पॉइंट क्या होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि फिक्स पॉइंट की कभी भी हम बात करते हैं कि भैया कोई लाइन मेरी किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगी नहीं करेगी, तो मैंने आपको कौन समझाया था, कहाँ पे बेटा, पहली बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर पूछे कोई लाइन फिक्स पॉइंट से पास करेगी नहीं करेगी तो बेटा आपको तुरंत कॉन्सेप्ट लगाना है स्ट्रेट लाइन वाला। याद आया नहीं आया? क्या लगाना है बेटा? स्ट्रेट लाइन वाला। कौन सा बेटा? पेयर ऑफ टेंजेंट, वो फैमिली ऑफ लाइन L1 प्लस लेमडा L2। इसका मतलब बेटा जिस भी लाइन के बारे में एग्जामिनर आप बोल रहा है, आप पहले इसकी इक्वेशन निकाल लो और बेटा इसको कैसे भी करके L1 प्लस लेमडा L2 में तोड़ दो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये आपको हर जगह फुलफिल होगा, चाहे कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो कॉनिक का। अगर कभी पूछ रहा है कि भैया ये किस पॉइंट से फिक्स पॉइंट से बात करेगी, तो आपको ऑलवेज यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात चल रही है, तो सबसे पहले बेटा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लो, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, उसने जो बोला है वो इसके टर्म में बोला है, इसके टर्म में, तो इसके टर्म में निकालना। सर कैसे? एच कॉमा के पॉइंट मान लो, तो एच कॉमा के पॉइंट से अगर मैं इक्वेशन निकालता हूं सर्कल पे, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, x1 प्लस y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, एच एक्स प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा? अब बेटा देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा मैं यूज करूंगा एच और के का रिलेशन, जो मैंने लाइन से निकाला। क्या होगा, दोनों पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 में h कॉमा के डाल दूं, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 3h प्लस के इक्वल टू h। तो बेटा k कितना मिल गया, h 4 माइनस 3h। मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? दोनों को उठा के h की जगह डाल दिया, k की जगह डाल दिया। क्लियर? तो बेटा मुझे क्या मिल गया, एच एक्स प्लस में 4 माइनस थ्री एच वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। पूरा फंक्शन बेटा ओपन, बेटा मेरे पास पूरा फंक्शन ये ओपन आ गया, ठीक है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आपका कांस्टेंट दिख रहा है उसको एक तरफ ले लो और बाकी सब एक तरफ, ठीक है। याद है ना, कांस्टेंट कॉमन लेना था लैम्डा निकालने के लिए। तो कांस्टेंट क्या जा रहा है, एच जा रहा है, नहीं जा रहा? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो खास बात, अगर मैं इधर ये ट्राई करता ना तो इधर मेरे पास इक्वेशन बन नहीं पाती, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। क्या एच अलग है, के अलग है और ये कांस्टेंट अलग है, आप कहीं कुछ बात ही नहीं कर सकते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट अब कर सकते हैं, अगर आप दोनों को एक साथ लेते हैं तो देखो h यहाँ से कॉमन आ गया, मुझे क्या मिल गया, x माइनस 3 लैम्डा, प्लस में क्या मिल गया बेटा, प्लस में मिल गया बेटा 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। मिला के नहीं मिला? तो बेटा ये मेरे पास क्या हो गया, L1 प्लस लैम्डा L2, L1 प्लस लैम्डा L2। मिला के नहीं मिला? इसका मतलब L1 कितना आ गया, ये आ गया, L2 कितना आ गया, ये आ गया। इसका मतलब जितनी भी कॉर्ड होंगी वो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेंगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा मेरा पॉइंट क्या आ गया, 3,4,1,4। इज इट क्लियर टू ऑल? इस वाले कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है, बट चिंता ना करें, फिर से क्वेश्चन आने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में, ठीक है। और इस चैप्टर में बेटा आगे आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ सर्कल। रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ सर्कल, बेटा देखिए अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, देखो पहली बात तो दो सर्कल्स के बेटा हमारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, दो सर्कल में कहना कि कभी भी एग्जामिनर कॉमनली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा सर्च करता है जहां पे मल्टीपल फिगर बन रहे हो, दो सर्कल बन रहे हो, पैराबोला हाइपरबोला बन रहा हो, सर्कल पैराबोला बन रहा हो, ठीक है। तो वहां पे बेटा मेरी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्लियर? तो बेटा हेडिंग क्या है, रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ सर्कल। पहली हेडिंग क्या है बेटा, अगर दोनों सर्कल दूर दूर हैं, केस 1। सेकंड केस, अगर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। थर्ड केस, अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
फोर्थ केस जो वो टच कर रहे हैं वो इंटरनल टच कर रहे हैं, और सिक्स केस बेटा वो इंटरनल है बट दोनों आपस में इंटरनल बट टच नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब बेटा देखो इसकी एनालिसिस क्या होती है, मैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम केस वन की बात करते हैं। देखो केस वन क्या बोल रहा है कि जब दोनों फिगर मेरे टच नहीं कर रहे, अगर बेटा दो फिगर मेरे टच नहीं करेंगे तो मेरे पास कितने केस बन सकते हैं। देखो पहली बात तो मैं ये निकालूंगा कि भैया मेरे पास कंडीशन क्या होगी, मेरे पास दो फिगर के टच ना करने की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। दूसरा बेटा अगर मेरे पास दो फिगर बन रहे हैं तो मैं उनके बारे में और क्या क्या बात कर सकता हूँ, मैं उनके बारे में और क्या क्या बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दो फिगर को टच ना करने की कंडीशन क्या होगी। तो बेटा हम जानते हैं जो उन दोनों की जो दूरी होगी ना वो दोनों के रेडियस के सम से बड़ी होगी। इसका मतलब मैं अगर बोलता हूँ ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, जो ये C1 C2 की जो दूरी होगी बेटा वो मेरे R1 प्लस R2 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो C1 C2 क्या हो गया, ग्रेटर देन R1 प्लस R2। क्या ये पहली बात सभी को समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे, मैंने कहा था कि कैसे फिगर बनेंगे कि अगर मेरे पास दो सर्कल्स हैं इसका मतलब मेरे पास दो तो क्या बनेंगे, डायरेक्ट टेंजेंट बनेंगे, और बेटा दो मेरे ट्रांसवर्सल टेंजेंट बनेंगे, ठीक है ना। दो टीसी और दो डीसी, टीसी का मतलब ट्रांसवर्सल टेंजेंट अंदर वाले जो अंदर से निकल रहे हैं ये वाले, ठीक है, और दो डीसी ये वाले डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो डीसी और टीसी का अगर मैं बात छेड़ रहा हूं तो हैंड टू हैंड आपको याद भी दिवा दूं कि जो डीसी और टीसी के जो पॉइंट होते हैं हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा था हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या सभी को याद है कि नहीं है, क्या पढ़ा था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। चलिए बेटा बात करते हैं। पहली बात तो मैंने पॉइंट लिख दिया, दो डीसी बनेंगी दो टीसी बनेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑलवेज लाई ऑन द लाइन CC1। बेटा पहली बात तो कि जो हमारी दोनों टेंजेंट्स के जो चारों टेंजेंट की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा वो ऑलवेज बेटा CC1 लाइन पे लाई करेगा। पहली बात तो क्लियर हुआ नहीं हुआ। आगे बेटा हम देखते हैं, मैंने ट्राइंगल लिया है CAQ और CA'Q। तो देखिए ये रहा CA Q कहाँ गया, Q CAQ ये वाला फिगर बेटा, ठीक है। और बेटा मैं दूसरा बोल रहा हूँ C2A'Q ये वाला फिगर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये C1 है और ये C2 है, ठीक है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा दोनों फिगर बेटा मेरे क्या है, सिमिलर हैं। सर सिमिलर कैसे हैं, तो देखो ये दोनों 90, ये दोनों 90 और दोनों का एक एंगल कॉमन। अगर एक एंगल कॉमन इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या होगा, सिमिलर हो गए। सिमिलर होते मैं क्या बोलूंगा, CAQ अपॉन C2Q इज इक्वल टू R1 R2 इज इक्वल टू AQ अपॉन AQ1। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा अगर आपको समझ में ना हो तो वापस यहाँ फिगर भी तो समझाता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ C1 अपॉन C1A अपॉन में C2A' होगा इज इक्वल टू में बोल रहा हूँ बेटा मेरे पास C1Q, क्या बोल रहा हूँ C1Q अपॉन में C2Q। होगा नहीं होगा, क्या सभी को समझ में आया नहीं है, C1Q अपॉन में C2Q होगा नहीं होगा। अब बेटा मेरे पास C1 क्या है बेटा, ये एक्चुअल में R1 है बेटा, ये एक्चुअल में R2 है। इसका मतलब बेटा अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ, देखो वो मैंने फिगर यहाँ पे बनाया, ये रहा C1 C2 और ये Q। तो ये रेशियो जो होगा मेरे पास C1Q अपॉन में C2 का रेशियो क्या होगा बेटा, R1 अपॉन R2 होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या होगा बेटा, R1 अपॉन R2 होगा। और बेटा अगर आपको रेशियो पता है, तो क्या आप Q पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या सभी को समझ में नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। आपका Q पॉइंट निकल जाएगा क्योंकि आपको C1 आपको पता होगा, C2 आपको पता होगा, ठीक है, तो आपका रेशियो आपको निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो रेशियो कैसे निकलेगा बेटा, इंटरसेप्ट कैसे करा, एक्सटर्नल रेशियो निकलेगा, एक्सटर्नल। तो बेटा मेरे को आएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस G2R प्लस में G1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2, और बेटा कितना आ गया माइनस F2R प्लस में F1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल होल्ड करिएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट की अगर मैं मुझसे, भैया डीसी लिखा हुआ है बेटा, DCT, अगर मुझसे कोई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट की बात करेगा तो मैं कैसे निकालूंगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, तो पहला काम तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा एंड बीटा निकालोगे। देखो बेटा ध्यान रखिएगा कि फिगर बेटा आएगा तो आपको कई सारी चीज पूछेंगे, स्पेशली एडवांस से बेटा जैसे क्वेश्चन बनता है तो बहुत क्लासिक बनता है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि भैया फिगर मेरे पास जो बन रहा है उसमें कितनी टेंजेंट बनेगी, ठीक है, एक बनेगी, दो बनेगी, तीन बनेगी या एक भी नहीं बनेगी, क्या फिगर रहेगा, ठीक है।
उसका बेटा हमसे पूछा होता है कि बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है पहले आपको पी और क्यू निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? पी एंड क्यू निकालना पड़ता है, सॉरी क्यू पॉइंट निकालना पड़ता है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले चेक करो, ठीक है, फिर अपना अल्फा बीटा निकालो। अल्फा बीटा निकालते फिर क्या यूज करो, फिर बेटा यूज करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कंडीशन क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंडीशन होती है बेटा y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू x माइनस अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। सर ये क्या था, याद है ना कि अगर मेरे पॉइंट बाहर हो तो इक्वेशन कंडीशन क्या थी आपके पास, y माइनस अल्फा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा इस लाइन की जो दूरी होगी ना, इस लाइन की जो दूरी होगी बेटा सर्कल से एस से, वो क्या होगी, r के बराबर होगी नहीं होगी? ठीक है, क्या होगी, r के बराबर होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आप क्या करोगे, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे, क्या निकालोगे, अपनी m की वैल्यू को निकालो। क्या निकालोगे, m की वैल्यू को निकालोगे। आपका m निकल जाएगा तो बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकल जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ध्यान रखिएगा आप दोनों ट्रायंगल में से कोई सा भी ट्रायंगल यूज कर सकते हो क्योंकि टेंजेंट आपकी कॉमन है। क्लियर, देखो वही लिखा हुआ है DCT टचेस S2 एंड S1, ठीक है, सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, कहा हुआ है, ठीक है ना, देन फाइंड m यूजिंग इट, इसको यूज करके m निकाल दो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, बेटा ट्रांसवर्सल की। अगर मैं ट्रांसवर्सल की बात करूंगा तो मेरे इस बार फिगर क्या हो जाएगा बेटा, बेटा इस बार बेटा मेरे पास फिगर होगा ए सी बी पी, ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, सी बी पी, ये वाला फिगर ले रहा हूं, ठीक है, और बेटा दूसरा मैं फिगर ले रहा हूं सी बी डैश पी, ये वाला फिगर ले रहा हूं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, अपोजिट एंगल इक्वल, बंधु मेरा 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, तो फिर से ये वाला फिगर इसके सिमिलर होगा, हो गया नहीं हो गया? सिमिलर होते ही जो R2 अपॉन R1 में बोलूंगा तो बेटा वो भी ये R2 अपॉन R1 हो जाएगा, नहीं होगा? क्या सभी को समझ में नहीं आया? मतलब इस बार जो बेटा रेशियो होगा बेटा वो इंटरनल डिवाइड करेगा किसमें, R2:R1 में, ठीक है। तो फिर से बेटा मेरे पास h के पॉइंट निकल गए, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, h के पॉइंट निकलते फिर से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट क्या होगी बेटा मेरे पास, x y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच होगा। फिर से बेटा ये जो टेंजेंट है पॉइंट मेरा कहाँ पे है, देखो पॉइंट मेरा कहाँ पे है, बाहर है, तो फिर से कंडीशन यूज करूंगा कि जो लाइन की जो परपेंडिकुलर दूरी होगी सर्कल से वो r के बराबर होगी। तो बेटा फिर से मैं कंडीशन यूज करूंगा वही वाली, कौन सी, कहाँ गया ये रहा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टचेस S2 सो P इज इक्वल टू R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू R, गेट M, आपका M निकल जाएगा, फिर क्या निकल जाएगा, आपका इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा देखिए अगला केस बेटा हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट केस बेटा हमारे पास ये है जब सर्कल बेटा मेरे पास दोनों टच करेंगे। बेटा अगर बेटा मेरे पास सर्कल टच करते हैं तो पहली बात तो बेटा मेरा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। इस केस में क्या होगा बेटा, पहली बात तो कंडीशन क्या होगी बेटा, मेरे पास कंडीशन होगी बेटा C1 C2 इज इक्वल टू R1 R2। बेटा ध्यान रखिएगा, मजाक नहीं कर रहा है, ये जो कंडीशन लिखा हूँ ना, पहली कंडीशन सिर्फ इतना सा इतनी सी कंडीशन है बेटा। अब तक जेई एडवांस के अंदर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, लगा लो मेंस में कितने आएंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिर्फ इतनी सी कंडीशन के ऊपर अब तक जेई एडवांस 3 क्वेश्चन पूछ चुका है। घुमा घुमा के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिल कर देता है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट लगभग यही लगता है, एक आध कॉन्सेप्ट और लगते हैं, बट मोस्टली कंडीशन हमारी यही फुलफिल होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। स्पेशली कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए कि कंडीशंस मेरी क्या फुलफिल हो रही है, नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी जा रही है, इक्वेशन टेंजेंट ना भी निकले तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भाई कितनी डीसी जा रही है, कितनी टीसी जा रही है, ठीक है ना। और कई केसेस में तो डीसी निकालना बहुत इजी होता है, जैसे डीसी निकालना, जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी बेटा, मेरे पास 3 होंगी, 2 तो डीसी होंगी और 1 टीसी होगी, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखिए, इसमें इक्वेशन ऑफ, इसके अंदर अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टीसी निकालनी है तो सीधा मेरा आंसर क्या होता है, S1 माइनस S2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, S1 माइनस S2, मतलब इसका इस सर्कल का ये S1 बोल रहा हूँ, इस सर्कल को, इसको बेटा मैं बोल रहा हूँ S2, तो इन दोनों को माइनस कर दो, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी, कौन सी, टीसी निकल जाएगी, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर डीसी कैसे निकालूंगा बेटा, डीसीटी, तो बेटा डीसीटी निकालने का सेम प्रीवियस तरीका जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। क्लियर, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला कौन सा बेटा, जब ये दोनों को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो कंडीशन क्या होगी बेटा मेरे पास, कंडीशन होगी बेटा मेरे पास मॉड R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2, सॉरी C1 C2 इज ग्रेटर देन मॉड R1 माइनस R2 बट लेस देन R1 प्लस R2। बेटा ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट इक्वेशन, बच्चे इस कंप्लीट इक्वेशन को याद नहीं रखते, वो इस वाली को ही याद रखते हैं बस, क्योंकि उससे क्या होता है, पंगा हो जाता है। अभी आगे क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता पड़ेगा,
क्योंकि हमारे पास फिनोमेना इंटरनल भी खेलने वाले हैं हम लोग ये चीज इंटरनल भी करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मेरे पास क्या होगा, C1 C2 जो होगा वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा और R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। बेटा ध्यान रख लीजिएगा, मॉड लगा के बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आएंगे बेटा, 2 जाएंगी, ठीक है। इस बार बेटा मेरे पास कॉमन टेंजेंट ना जाके कॉमन कॉर्ड जाएगी, 2 तो DC जाएंगी, 2 तो DC जाएंगी, ठीक है। TC ना जाके बेटा इस बार मेरे पास से कॉमन कॉर्ड क्या जाएगी, कॉमन कॉर्ड। और बेटा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा, सेम होगी बेटा S1 माइनस S2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, सेम रहेगी S1 माइनस S2। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की अगर टच कर रही हैं तो ये इक्वेशन होती है, ठीक है। हाँ, और अगर वो कॉमन कॉर्ड बन जाती है तो भी बेटा सेम इक्वेशन रहती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तीसरा केस क्या होगा कि जब बेटा कर्व मेरा उसको इंटरनली टच कर, कहां करेगा बेटा, इंटरनली टच करेगा, तो बेटा मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, C1 C2, ये रहा C1 ये रहा C2, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, मॉड C2 माइनस C1, मॉड C1 माइनस C2, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक रहेगी, ये वाली, सिर्फ एक रहेगी ये वाली, और आंसर क्या होगा, S1 माइनस S2। मैंने कहा ना, तो अब तो मीन्स में अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या होगा, ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पकड़ा देगा। अब आपको पता है एक टेंजेंट बनने वाली है, तो आपको तो पहले चेक करना है कि भैया मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी। पहली बात, कंडीशन अगर ये वाली आ रही है तो इसका मतलब टेंजेंट सिर्फ एक जाने वाली है, और सीधा आंसर क्या होगा, S1 माइनस S2। आंसर आ गया, क्या मेरी बात समझ में आई। तो मीन्स में बेटा इतना ही खेलेगा वो। जैसे प्रीवियस की बात कर लेते हैं, प्रीवियस में पूछ लेगा भाई कॉमन कॉर्ड निकालो, ठीक है, तो पहले तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कंडीशन चेक करते ही आपकी कॉमन कॉर्ड निकल जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो सीधा नहीं बोलेगा कॉमन कॉर्ड, कुछ घुमा के भी बोल सकता है कि भैया बताओ कॉमन कॉर्ड होगी नहीं होगी, होगी तो क्या होगी, ठीक है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, लैंग्वेज होता है कि कॉमन कॉर्ड इज एग्जिस्ट एंड द इक्वेशन इज दिस, कॉमन कॉर्ड इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ, तो उस तरह से बेटा लैंग्वेज घुमा के पूछेगा वो, ठीक है। अगला केस क्या बनेगा बेटा, अगला केस बेटा मेरे पास बनेगा कि जब मैं सर्कल को ना टच करूंगा ना कट करूंगा, बट मेरा कर्व जो होगा वो इंटरनल होगा। अगर बेटा मेरा सर्कल इंटरनल चला गया तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी, ना ही कॉमन कॉर्ड बनेगी, बट कंडीशन क्या बन जाएगी, C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2, मॉड R1 माइनस R2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्कल आपको दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा है फाइंड रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द सर्कल, आगे नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। आप आगे पूछा गया इक्वेशन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ TAC एंड TCT और DCT। आगे बेटा आपसे पूछा हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगला पूछा हुआ बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो पहली बात तो पैरा सर्कल का सेंटर क्या आ गया, 0,0, दूसरे का सेंटर कितना आ गया, 5,0, तो CC1 कितना आ गया 5, R1 कितना है 2, R3 कितना है 5। इसका मतलब R1 प्लस R2 क्या आ गया बेटा, मेरे C के बराबर आ गया, आया कि नहीं आया। और बेटा अगर बराबर आ गया, होल्ड करिएगा बेटा, हाँ बेटा हमने कुछ किया है, इसका रेडियस 2 है बेटा, इसका रेडियस 1 है बेटा, क्या है 1 है, 1 का मतलब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो बेटा 3 जो है मेरा C1 से छोटा है, तो मेरे पास किस आ गया, CC1 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है। इसका मतलब फिगर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। क्या क्लियर हुआ। अब बेटा देखो, अब जब हम आगे बात करेंगे तो बेटा आधा सा काम तो आप ट्राई करो दिमाग में ही करने का। मैं कह रहा फिगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, फिगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। फिगर आपने बना ली तो काफी हद तक आपका काम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम आधा से काम वर्बली करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहली बात तो कॉमन टेंजेंट कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, 2 DC 2 TC, ठीक है। रेडियस की बात कर लेते हैं बेटा, तो इसकी रेडियस कितनी 2, इसकी रेडियस कितनी 1। इसका मतलब बेटा ये जो मेरे पास पॉइंट होगा ये क्या होगा 2:1 होगा, होगा नहीं होगा। और ये वाला भी क्या होगा, ये भी बेटा 2:1 होगा, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब बेटा देखो कई बच्चों को एक्सटर्नल निकालने में भी दिक्कत आती है, इंटरनल तो निकाल लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ये पूरी दूरी 2 है और ये दूरी बेटा मेरी 1 है, इसका मतलब ये दूरी भी 1 हो गई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो आप इसको एक्सटर्नल को इंटरनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल को इंटरनल में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। तो पहला रेशियो मेरे पास आ गया बेटा 0 0 5,2 2:1, ठीक है। तो बेटा मेरे पास पॉइंट आ गया 10/3, 0, ठीक है, 10/3, 0। और दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा 2:1, 2:1 मतलब ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बेटा ये क्यू पॉइंट मेरा आ गया 10,3। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब अगला पॉइंट इक्वेशन ऑफ TCT की बात करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ TCT, यहाँ पे की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन टीसीटी y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 10/3 होगा। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा मेरे पास ये हो गया एम एक्स माइनस वाई माइनस में 10m/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी बेटा मेरे पास दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, इस वाले से देख लेते हैं। 1 दूरी रहेगी मेरी, क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 0,0 डाल देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। हाँ जी 5, सेंटर क्या था बेटा इसका 5,0, तो 5,0 डाल दिया। तो देखो इसकी जगह 5m माइनस का 0 माइनस का 10m/3 अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। अगला काम सभी लोग जानते हैं, स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई। बेटा m की वैल्यू आपकी 2 आ गई, प्लस माइनस 3/4। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये आपका निकल गया टीसीटी। क्या क्वेश्चन हार्ड लगा, सेम तरीके से आप डीसीटी निकाल लेंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं। अगला बेटा लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी, तो बेटा मैं जानता हूँ क्या होता है रूट S1। तो ए क्यू कितना हो जाएगा रूट S1 और ये बी क्यू बी कितना हो जाएगा रूट S1। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है ए बी, मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी निकालना है। तो सिंपल सी बात है रूट S1 माइनस रूट S2 माइनस कर दो, आपका ए बी निकल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये लो ए बी आपका निकल गया। ठीक है, अच्छा और तरीका लिखा हुआ है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू CC1 फ्रॉम बी तो क्या निकालना चाह रहे हैं, होल्ड करिए बेटा। बेटा देखिए इसको निकालने का तरीका और है, ड्रॉ पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट लाइन टू CC1, CC1 के लाइन ड्रॉ करो कहाँ से बी से टू OAC टू R1। इसका मतलब बेटा मैंने बी वाले पॉइंट से, मैंने इस बी वाले पॉइंट से CC1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी इस तरह से। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है AE इज इक्वल टू RE माइनस R1, BE इज इक्वल टू CC1, आपका BE निकल जाएगा। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो सिंपल सी बात जरा समझना कि ये जो दूरी होगी कितनी होगी। देखो अगर मैं बोलता हूँ तो ये पैरेललोग्राम बन चुका है, नहीं बन चुका। इसका मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट को, ये A है ये मेरा B है, अगर बेटा इस वाले पॉइंट को मैं E बोलता हूँ तो जो BE होगा बेटा वो मेरा CC1 के बराबर होगा नहीं होगा, और जो बेटा AE होगा बेटा मेरा क्या होगा AE होगा। तो बेटा अगर ये मेरा R2 है तो ये वाली दूरी भी R2 रहेगी। ठीक है, और पूरी दूरी बेटा मेरे पास क्या है R1 है कि नहीं है। तो बेटा ये दूरी कितनी आ गई बेटा, ये दूरी बेटा मेरे पास आ गई R2 माइनस R। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए। तो कॉमन टेंजेंट का होने का मतलब जानते हो आप क्या होगा, कॉमन टेंजेंट होने का मतलब लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB की मुझे लेंथ निकालनी है। क्योंकि कॉमन टेंजेंट की बात करूँ तो इन दोनों के बीच की टेंजेंट की दूरी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो देखो ये आपका जो निकलेगा ना, आपका ये बन चुका है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, आपको इसकी दूरी निकल गई, मतलब परपेंडिकुलर निकल गया, ये आपका हाइपोटेनियस निकल गया। क्या आप बेस निकाल सकते हैं, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा यूजिंग पाइथागोरस आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। अच्छा जब मैं इंटरनल की बात करूंगा, इंटरनल भी बेटा बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पी पॉइंट पता है तो ये दूरी पता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली ये R1 पता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो क्या यूजिंग राइट एंगल ये वाला निकल जाएगा, और इधर सेम चीज इधर लगेगी, ये आपको पता है, ये दूरी आपको पता है, आपका ये भी निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। नहीं तो बेटा इस पॉइंट पे फिर से बेटा आप रूट S1, ये मेरा क्या हो जाएगा, और रूट S1 ये कितना हो जाएगा रूट S2, दोनों को निकाल के इसके लिए प्लस कर देना, और वो डायरेक्ट के लिए तो माइनस करना है, और ट्रांसफर के लिए रूट S1 प्लस रूट S2 करना है। ठीक है ना, या फिर आप पाइथागोरस के थ्रू फिगर बनाइए और पाइथागोरस के थ्रू सॉल्व कर लीजिए। क्या सभी को मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई, इज इट क्लियर टू। आगे क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट ऑफ गिवन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की बात चल रही है जिसका आपको मिड पॉइंट गिवन हो, जिसका आपको मिड पॉइंट गिवन हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट इज ए स्मॉलेस्ट कॉर्ड कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट। बेटा देखो इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट कॉर्ड पॉसिबल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ फिगर बना के। तो बेटा पहले तो हटो यहाँ से, सर्कल। ठीक है, अब बेटा मैंने एक मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब बेटा इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, देखो ये लाइन पास करेगी, करेगी नहीं करेगी, और ये लाइन पास करेगी, इस तरह से करेगी, इस तरह से भी लाइन पास कर सकती है, इस तरह से लाइन पास कर सकती है। अब बेटा इन सब में देखो सबसे छोटी लाइन कौन सी जा रही है,
बेटा सबसे छोटी लाइन वो जा रही है जिस जो सबसे छोटी कॉर्ड बेटा वो बन रही है जिस कॉर्ड का ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इन सभी कॉर्ड में सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी बन रही है? जिस कॉर्ड का ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हमने वहां पे क्या बोला था? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, इक्वेशन कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? s इज इक्वल टू t इज इक्वल टू s1। क्या होती है बेटा? t इज इक्वल टू s1। t का मतलब बेटा सभी लोग जानते हैं x x1 प्लस y y1, ठीक है ना। और S1 का मतलब वैल्यू को डाल दो, S1 का मतलब वैल्यू को डाल दो। जैसे मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, मैंने सर्कल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और बेटा मैंने पॉइंट ले लिया x1 कॉमा y1, मिड पॉइंट क्या ले लिया बेटा मैंने? x1 कॉमा y1। तो मेरे पास आंसर कितना जाएगा? मेरे पास t का मतलब x x1 प्लस y y1 माइनस का r इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा? S1 का मतलब x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस का r से r कट गया, मेरे पास इक्वेशन आ गई x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट x1 y1, ठीक है ना। प्रूफ बेटा ये आपको दे रखा है, स्क्रीनशॉट लो और आंसर निकालो प्रूफ का, ठीक है। चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट -1, 0 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बेटा मेरे पास वो एक्स एक्स वन क्या हो जाएगा बेटा? एक्स एक्स वन दैट इज एक्स इंटू वन प्लस वाई वाई वन दैट इज वाई इंटू -2, ठीक है। -9 इज इक्वल टू में 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस का 9। तो बेटा दोनों मेरे कट गए, मेरे पास क्या आ गया? x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्या बोल रहा है? फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड 2x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा बोलना क्या चाह रहा है कि आपको एक कॉर्ड दे रखी है, सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है और कॉर्ड की क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है। एग्जामिनर बोल रहे हैं कि बताओ इस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या होगा। बेटा देखो सिंपल सी बात समझिएगा जरा, कि अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा। देखो हम जानते हैं जो सेंटर से जो लाइन पास होती है इसके मिड पॉइंट से, वो इसके परपेंडिकुलर होती है नहीं होती? तो बेटा मैं सिंपल से क्या करूंगा, मैं इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा। क्यों? अगर आपने ये फाइंड आउट कर ली तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे क्या दे देगा? मिड पॉइंट देगा नहीं देगा? अब सर ये लाइन कैसे फाइंड आउट करूं? तो बेटा सिंपल सी बात है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? ये हो जाएगी बेटा 5x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा? और बेटा ये लाइन कहाँ से पास कर रही है बेटा? ये लाइन बेटा मेरे सेंटर से पास कर रही है, मतलब 3, -1 से पास कर रही है। तो बेटा लैम्डा मेरे पास कितना आ गया? -13। इसका मतलब इक्वेशन लाइन क्या आ गया बेटा? वो आ गई बेटा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन मुझे क्या दे देगा? इसका मिड पॉइंट दे देगा। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इफ a इज इक्वल टू 3, 0 b इज इक्वल टू -3, 0 इज एंड पॉइंट ऑफ a सर्कल and any point C is lie on the circle, then find the locus of centroid. Then find the locus of centroid, ठीक है। तो चलिए मेरी बात समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा। देखो अगर मैं हाँ, अगर मैं बात करता हूँ ये अल्फा कॉमा बीटा मुझे पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? अल्फा कॉमा बीटा मुझे पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर ये एंड पॉइंट है, ए और बी मेरे एंड पॉइंट है, इसका मतलब वो डायगोनल, ये दोनों में डायगोनल के पॉइंट है। और जो सी पॉइंट है वो सर्कल पे कहीं भी लाई करा। तो मैंने कहा था कि अगर डायगोनल और किसी पॉइंट की बात चले तो सबसे पहला रिलेशन मेरे पास क्या आता है? यही आता है कि भैया दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा और जो इसका स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। होगा नहीं होगा? तो बेटा यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब से इससे फायदा क्या हुआ बेटा? इसका फायदा ये हुआ कि एच और के को मैं अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? एच कितना हो जाएगा बेटा? एच हो जाएगा अल्फा प्लस 3 -3/3। तो बेटा ये एच आ गया अल्फा बाई 3, ठीक है। और के कितना जाएगा बेटा? बीटा प्लस 0 बचे बीटा बाई 3, ठीक है। तो अल्फा कितना आ गया? 3h, बीटा कितना आ गया? 3k। दोनों को बेटा इसकी जगह डालो, मेरे पास क्वेश्चन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इजी क्वेश्चन था अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल
ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा, ठीक है। हाँ बेटा देखो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं हिंट दे देता हूँ कि भैया ये जो दूरी होगी ना, ये जो दूरी होगी रेडियस आर होगी, होगी नहीं होगी, और ये अगर आर होगी तो आपको पता ही है 2:1 होता है, होता है नहीं होता, इसका मतलब आप इस पूरी दूरी को निकाल सकते हैं। और अगर ये पूरी दूरी निकल गई तो आपको अगर पता होगा, तो मैंने इसके बारे में कुछ बताया था कि एल्टीट्यूड हमारी √3/2 a होता है, तो आपका a निकल गया, a निकल गया तो आपका एरिया निकल गया, ठीक है। ये आपका खुद का होमवर्क है, खुद ट्राई करके आना है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट of the chord, locus of midpoint of the chord whose always pass through a comma b, whose always pass through a comma b for triangle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 where a and b is outside the circle, is outside the circle। बेटा बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भैया मेरे पास ये सर्कल दे रखा है, ये मेरा सर्कल हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे मैंने फार पॉइंट लिया ए कोमा बी, उससे बेटा मैंने इस पे कॉर्ड डाली, तो कितनी कॉर्ड बनेंगी, बहुत सारी कॉर्ड बनेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, इस तरह से, ठीक है। आपको इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, क्या पूछा है, लोकस पूछा है। तो बेटा एक कॉमन सेंस लगाना कि जब जब बेटा मैं इस मिड पॉइंट की बात करूंगा तो हम जानते हैं इससे अगर मैं सेंटर से जोड़ता हूं तो ये क्या देगा, 90 देगा, और ये हर बार 90 देगा, देगा नहीं देगा, इधर भी 90 देगा, इधर भी 90 देगा, देगा नहीं देगा। और बेटा अगर दो पॉइंट फिक्स, दो पॉइंट से सभी पॉइंट फिक्स, दो पॉइंट की दूरी से जितने भी अगर मैं एंगल बना रहा हूँ सभी 90 जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या दे देगा, इसका मतलब बेटा ये एक सर्कल दे देगा, ये क्या दे देगा, ये एक सर्कल दे देगा जिसका डायमीटर क्या होगा, -g, -f से ए बी तक होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इट इज ए सर्कल whose diameter is, whose diametric end is -g, -f and a, p। तो बेटा ये मेरा आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन बेटा बहुत इजी था बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एट x² + y² मेकिंग राइट एंगल एट सेंटर, ठीक है। आपको लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड के, देखो इसको क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि फिगर बना देता हूं मैं आपको, ये आपका सर्कल हो गया पहली बात तो, ठीक है। तो बेटा देखो ये जब हमारी कॉर्ड बनती है, बनती है नहीं बनती है, तो बेटा वो साइकिल पे सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बनाएगी, बनाएगी बनाएगी नहीं बनाएगी, ठीक है ना। तो बेटा मुझे वो कॉर्ड चुननी है जो सेंटर पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने का एंगल बना रही है बेटा, 90 डिग्री का। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ऐसी कितनी कॉर्ड होंगी, बहुत सारी कॉर्ड होंगी, नहीं होंगी, एक इधर हो गई, फिर एक इधर हो गई, ठीक है। आपको बेटा इन सभी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। क्या निकालना है, इन सभी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। जो सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है, ठीक है ना। बेटा ये भी आपका होमवर्क है जो आपको खुद करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। क्या सभी को समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड मेकिंग राइट एंगल एट c, 0 इनसाइड द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a²। बेटा देखो सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, बस फर्क ये है, पिछले क्वेश्चन में 90 डिग्री बना रहा था सेंटर पे, मतलब 0,0 पे। इस बार बेटा वो 90 डिग्री बनाए c, 0 पे। c, 0 का मतलब मेरे पास एक, मैंने ये पॉइंट c, 0 आपके डायमीटर पे एक पॉइंट है c, 0 उस पे 90 डिग्री बना रहा है इस बार ये, ठीक है। हाँ तो देखो प्रीवियस, देखो तो बात करते हैं क्वेश्चन। बेटा देखो, बेटा देखिए जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो हमको सोचना पड़ता है कि मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करूं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था आपके पास, उसमें बोल रखा हुआ था 90 डिग्री है, तो मैं आपको हिंट मैंने आपको दी थी, इसको एक बार देख लीजिए, अगर डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। फिर भी एक बात समझ रहता हूँ, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 90 है तो ये 45, ये 45, और हम जानते हैं ये बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये 45, ये 45, इसका मतलब ये दोनों दूरी बराबर आ गई, ये दोनों दूरी मेरी बराबर हो गई, ठीक है। आगे फर्दर आपको खुद ही करना है, ठीक है ना, हिंट मैंने आपको दे दी है। बेटा अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जरा समझना कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि
ये इधर सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात को तो ओ ए मेरे पास कितना है? ओ ए बेटा मेरे पास ए है। सेंटर का रेडियस क्या है बेटा मेरे पास? ए है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, ओडी की अगर मैं बात करता हूँ, ओडी की ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। होगी नहीं होगी? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास एडी कितनी हो जाएगी? एडी बेटा मेरे पास एडी हो जाएगी बेटा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। होगा नहीं होगा? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरे पास बेटा एडी आ गया है, क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, अगर आप ध्यान से देखें, देखो फिगर थोड़ा आपको थोड़ा ब्लर लग रहा होगा, मैं आपको फिगर अलग से बना के दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कुछ इस तरह का फिगर बनाना चाह रहे हैं, फिगर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये मेरी डायमीटर हो गई। ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट हो गया जिससे मैंने ये और ये, ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, हाँ, ए ओ बी और ये डी और ये क्या हो गया बेटा? ये मैंने ले लिया सी कॉमा जीरो, सी कॉमा जीरो। इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है? एच कॉमा के। ठीक है, अगर इसकी दूरी बेटा मेरे पास क्या है? ए है। हम जानते हैं ये 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? तो बेटा इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा? देखो हम पूरे क्वेश्चन की फिगर की पूरे क्वेश्चन की बात करें तो बेटा हमारा मोटिव होगा कैसे भी करके एच कॉमा के और सी कॉमा जीरो से कोई ना कोई मेरे पास लिंकिंग बैठ जाए। एच कॉमा के से सी कॉमा जीरो की मेरे पास कोई ना कोई लिंकिंग बैठ जाए। ठीक है, और दूसरा रेडियस की तो मुझे बात करनी क्योंकि सर्कल की बात चल रही है, सर्कल है तो हम रेडियस की बात तो करेंगे ही करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो बेटा सबसे पहले मुझे इन तीनों चीजों को रेडियस से भी लिंक करना पड़ेगा। तो रेडियस कहाँ से लिंक होगी? जब बेटा मैं ओए की बात करूंगा। ठीक है, तो बेटा ओए से मुझे फायदा क्या मिलेगा? ओए से बेटा मुझे एडी मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? बेटा देखो ये 90 डिग्री बन रहा है तो मैं ये क्या मेरे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में ओडी स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? ए स्क्वायर माइनस में ओडी स्क्वायर। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ए स्क्वायर माइनस में ओडी स्क्वायर, और बेटा ओडी स्क्वायर मेरे पास क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। क्लियर हो? ठीक है, अब बेटा अब आप समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये मेरा 90 डिग्री हो, क्या हो गया बेटा? ये मेरा 90 डिग्री होगा। अब बेटा एक बात अगर आपको याद हो तो देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाला पॉइंट मेरा हमेशा 90 डिग्री बना रहा है, किसी दो फिक्स पॉइंट से अगर मैं कोई 90 डिग्री पे हर बार एंगल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? हर बार 90 डिग्री की बात करता हूँ, मतलब वो एक सर्कल है। क्या है? वो एक सर्कल है। क्या आपको समझ में नहीं है? और बेटा अगर ये सर्कल है तो बेटा मेरे पास एडी इज इक्वल टू ओ सी डी सी इज इक्वल टू डी बी होगा नहीं होगा? ये तीनों लाइन आपस में इक्वल होंगी नहीं होंगी? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा मैं क्या करूंगा? ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी कर दूंगा। देखो डी बी तो मुझे पता नहीं है, बट ए डी और सी डी मुझे पता है, क्योंकि मेरा एच कॉमा मुझे डी के कोऑर्डिनेट पता है एच कॉमा के, तो मेरा सी डी निकल जाएगा। और ए बी को बेटा अभी हमने निकाला है, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट में इज इक्वल टू में सी डी कितना हो जाएगा? एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। होगा नहीं होगा? बेटा दोनों का स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाई। बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया? 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2hx hc प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। h की जगह x और k की जगह y। बेटा ये मेरा आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में नहीं आया? बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको और भी कई स्टैंडर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना? अगली हेडिंग बेटा हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है, चलिए बेटा बाय टू ऑल। इस हेडिंग से बेटा नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय टू।